हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल pstudy.online। सो दोस्तों, आज हम इस लेक्चर में फोटोसिंथेसिस इक्वेशन के बारे में जानेंगे और यह क्यों इम्पॉर्टेंट होती है ये भी जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने लेक्चर के साथ। तो सबसे पहले हम जानेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। सो दोस्तों, अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें प्लांट, एल्गी और कुछ बैक्टीरिया सनलाइट का यूज़ करके अपना फूड बनाते हैं। और वह प्लांट्स सिंपल सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की हेल्प से ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं और ऑक्सीजन को बाय प्रोडक्ट रिलीज करते हैं। ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है। अब हम इस फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन को समझते हैं। ये इक्वेशन एक्सप्लेन करती है कि ग्रीन प्लांट्स कैसे सनलाइट को यूज़ करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। इसका सबसे पहला स्टेप, अगर हम इस इक्वेशन को ब्रेक डाउन करें तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे पहले CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस प्लांट वातावरण से ऑब्जर्व करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के सरफेस पर मौजूद स्टोमेटा के थ्रू अंदर जाता है। ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का एक ज़रूरी रॉ मटेरियल है। जब आप किसी भी लीफ को माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखेंगे तो आपको स्टोमेटा उसमें नज़र आएगा और ये स्टोमेटा का डायग्राम है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वन ऑफ द एसेंशियल रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी हमने बात की कि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का एक ज़रूरी रॉ मटेरियल है। ये लीफ को आप जब माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखेंगे तो आपको ये स्टोमेटा दिखेगा। ये आपका ओपन स्टोमेटा है और ये क्लोज स्टोमेटा है जो CO2 को ऑब्जर्व करता है और वाटर और ऑक्सीजन के फॉर्म में रिलीज़ करता है। ये आपको दोनों स्टोमेटा के डायग्राम हैं। When we breathe out, we release carbon dioxide, which plant use to make their food। जब हम सांस लेते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ऑब्जर्व करते हैं और अपना फूड बनाते हैं। इसके सेकेंड मटेरियल की बात करें तो यह वाटर, H2O वाटर, जो इसका सेकेंड रॉ मटेरियल। Water is observed by the root of the plants from the soil. It is transferred to the leaf through xylem vessels। अगर हम इसके दूसरे रॉ मटेरियल वाटर की बात करें तो प्लांट्स अपनी रूट के ज़रिए पानी को ऑब्जर्व करते हैं और फिर जाइलम वेसल के थ्रू लीव्स तक ट्रांसफ़र होता है। ये आपको दिख रहा है, ये एक प्लांट है, ये प्लांट है और यहाँ पे जाइलम होती है जिसके ज़रिए वाटर जो है सॉइल से लेते हैं और ये जो यहाँ से जाइलम के ज़रिए ये पानी सभी पत्तियों तक जाता है, सभी लीव्स तक ट्रांसफ़र होता है। वाटर कंट्रीब्यूट्स हाइड्रोजन फॉर मेकिंग ग्लूकोज। पानी का एक पार्ट हाइड्रोजन ग्लूकोज बनाने के लिए यूज़ होता है और दूसरा पार्ट ऑक्सीजन को बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है। सनलाइट एक्ट एज द एनर्जी सोर्स फॉर फोटोसिंथेसिस। सनलाइट एक एनर्जी सोर्स है जो क्लोरोफिल के थ्रू ऑब्जर्व होती है। क्लोरोफिल इन द लीव्स ऑब्जर्व सनलाइट। ये सिंथेसिस के रिएक्शन को चलाने के लिए ज़रूरी होती है। एग्जाम्पल, जस्ट लाइक सोलर पैनल्स कैप्चर सनलाइट टू जनरेट एनर्जी, प्लांट्स यूज क्लोरोफिल टू कैप्चर सनलाइट एंड कन्वर्ट इनटू फूड। जैसे एक सोलर पैनल सनलाइट से एनर्जी लेता है, वैसे ही प्लांट्स क्लोरोफिल के थ्रू सनलाइट को कैप्चर करते हैं और उससे अपना खाना बनाते हैं। इसके चौथे मेन प्रोडक्ट की बात करें तो इसका मेन प्रोडक्ट ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज इज़ द मेन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस का मेन प्रोडक्ट ग्लूकोज होता है। इट इज़ अ सिंपल सुगर डैट प्रोवाइड एनर्जी फॉर प्लांट ग्रो, रिपेयर एंड एक्टिविटीज़। ग्लूकोज एक सिंपल शुगर है जो प्लांट के लिए एनर्जी का काम करता है। ये ग्लूकोज प्लांट के ग्रोथ, रिपेयर और मेटाबॉलिज्म के लिए स्टोर होता है।
Glucose is stored in plant as starch, which we consume as fruit, vegetables and grains. जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बनता है वो प्लांट स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं, जो हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ग्रेन के रूप में मिलता है। फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि बाय प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का ऑक्सीजन। प्लांट रिलीज ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। यह ऑक्सीजन प्लांट एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं, जो लिविंग बींग्स के लिए सांस लेने के लिए एसेंशियल होता है, जिससे कि हम सांस लेते हैं और यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन वी ब्रीथ कम्स फ्रॉम फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स एल्गी। क्या आपको पता है जो ऑक्सीजन हम डेली ब्रीथ करते हैं उसका मेजॉरिटी प्लांट्स और एल्गी के फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से आता है। अब हम इस इक्वेशन को समरी में अगर करें तो प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो इस पूरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को सनलाइट के प्रेजेंस में यूज़ करते हैं। क्लोरोफिल की मदद से ये एनर्जी ग्लूकोज और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होती है। ग्लूकोज इज़ यूज्ड बाय प्लांट एज फूड। ऑक्सीजन इज़ रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर सपोर्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। ग्लूकोज प्लांट के लिए फूड का काम करता है और ऑक्सीजन लिविंग बींग्स के लिए लाइफ का बेस है। सो वाई इज़ दिस इक्वेशन इम्पॉर्टेंट? ये इक्वेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है? पहला, फूड प्रोडक्शन। फोटोसिंथेसिस अलाउस प्लांट टू मेक देयर ओन फूड, फॉर्मिंग द बेस ऑफ द फूड चेन। ये प्रोसेस प्लांट को फूड बनाने के लिए कैपेबिलिटी देता है, जो पूरे इकोसिस्टम के लिए ज़रूरी है। ऑक्सीजन सप्लाई। फोटोसिंथेसिस इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। फोटोसिंथेसिस ही एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का मेन सोर्स है, जो ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए लाइफ सपोर्ट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन। बाय ऑब्जर्विंग कार्बन डाइऑक्साइड, फोटोसिंथेसिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ये प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करके ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट को कम करता है। अगर इस टॉपिक के कंक्लूजन की बात करें तो द फोटोसिंथेसिस इक्वेशन demonstrates how plants sustain themselves while supporting the entire ecosystem with food and oxygen. It highlights the self-sustaining ability of nature and its importance for all living beings. तो ये इक्वेशन हमें बताती है कि कैसे एक सिंगल प्रोसेस पूरी दुनिया के लाइफ फॉर्म के लिए फूड और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है कि नेचर कैसे सेल्फ सस्टेनिंग है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अगर ये नोट्स चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।